बड़े हमेशा किसी न किसी चीज के लिए मना करते हैं और हम उन चीजों को ही करना अपनी शान समझ लेते हैं। कभी कभी यही छोटी शान ऐसी मुसीबत बन के गिरती है कि इंसान खुद को भूल जाता है। अर्चित और मुदित अपने दोस्त भवानी के साथ उसके गांव के घर गए। बड़े किस्से सुन रखे थे उस घर के उन दोनों ने, गांव के खेत खलिहानों के। इन सबको देखने की एक चाहत थी दोनों के मन में। 8 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद जब गांव पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें लेने कोई नहीं आया था। भवानी ने बताया कि दरअसल उसके पापा गांव से बाहर किसी काम से गए हुए हैं, नहीं तो वो जरूर आते। भवानी ने आगे बताया कि उसके पापा बाहर गए हैं, रात को देर से लौटेंगे। सबने हाथ पांव धोया और फिर रात का खाना खाने के बाद देर रात तक गप्पे मारते मारते सोने को लेटे तो भवानी को लगभग तुरंत ही नींद आ गई। रात बीती तो अर्चित ने मुदित को नींद से जगाया। भाई उठ भाई, अरे उठना। और उस कमरे की बात याद दिलाई जिसके बारे में भवानी अक्सर बातें करता था कि कुछ भी हो जाए हम हमारे इस घर के उस कमरे को कभी नहीं खोलते। अर्चित और मुदित चुपचाप कम से कम आवाज करके उठ के उस कमरे के पास तक पहुंचे। भवानी ने पहले ही बता रखा था कि चाबी हमेशा दरवाजे की किवाड़ के ऊपर ही रहती है। चाबी निकाल के दरवाजा खोलते ही अर्चित और मुदित की छींकों से ही पता चल गया कि कमरा सचमुच सामानों से नहीं खुला है। नाक पे कपड़ा रख के दोनों ने पूरा कमरा मोबाइल की टॉर्च लाइट की रोशनी में छान मारा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे उन्हें कोई खतरा या घबराहट हो। एक नॉर्मल कमरे की ही तरह था ये, बस यहां धूल की मोटी सी एक परत जमी थी। दोनों कमरे से बाहर निकले, वापस ताला लगाया और आकर चुपचाप सो गए। सुबह भवानी ने दोनों को नींद से जगाया और गुस्से में कहा, तुम दोनों ने दरवाजा क्यों खोला था? अंदर घूम फिर के देख लिया? बहुत मजा आया ना? अब मुश्किल में फंसेंगे हम सब, कोई नहीं बचा सकता हमें अब। दोनों को यह समझ नहीं आया कि भवानी को कैसे पता चला, तो भवानी खुद बोला, तुम लोग जब रूम से ताला लगाकर निकल रहे थे मेरे पापा ने देख लिया था तुम लोगों को, और तुम लोगों ने मिलकर मेरी बैंड बजवा दी। अब चलो तैयार हो जाओ, शाम की ट्रेन से हम यहां से वापस जाने वाले हैं। कोई गांव वांव किसी को नहीं देखना। ट्रेन के टाइम पे ही तीनों दोस्त स्टेशन पहुंचे। सब चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली तो कहीं जाकर थोड़ा बेहतर हुए और सब बातचीत करने लगे। अर्चित बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि जल्दी से कोई स्टेशन आए तो वो बाथरूम जाए, क्योंकि ट्रेन के गंदे बाथरूम से उसे हमेशा बड़ी नफरत होती थी। ट्रेन 5 बजे शाम को चली थी और 6 बजे तक जब कोई स्टेशन नहीं आया तो वो जितनी जल्दी हुआ बाथरूम जाके झट से वापस अपनी सीट पर आके बैठा। तो उसके बैठते ही जैसे मुदित और भवानी पागल हो गए। दोनों एक एक करके उस पर चिल्लाने लगे, अबे तू कहां चला गया था? फोन कहां है तेरा? इतने टाइम किसी को बाथरूम में लगता है? अर्चित को लगा शायद दोनों मजाक कर रहे हैं। वो बोला, भांग पी ली है क्या? हा? मुझे मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे होंगे बाथरूम से वापस आने में। अर्चित की बात सुनने और मानने को वो दोनों तैयार नहीं थे। उन्होंने अब जो कहा उससे अर्चित भी समझ गया था कि वो दोनों सच बोल रहे थे। उन्होंने अर्चित को टाइम देखने के लिए कहा। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। अर्चित ने कहा, यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है,
मैं जरा गेट के पास ताजी हवा में जाता हूं। इतना कह के अर्जित सीधा ट्रेन के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। ताजी ठंडी हवा से काफी बेहतर लग रहा था उसे कि तभी थोड़ी ही देर में एक चाय कॉफी कॉफी चाय चाय वाला आया। कॉफी कॉफी चाय। अर्जित ने एक चाय ली और एक 10 का नोट दिया तो उस आदमी ने कहा, बाबू 5 रुपए छुट्टा नहीं है क्या? अर्जित ने ना में सर हिला के जवाब दिया तो उसने कहा कि बाबू 5 रुपया छुट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था ना। और इतना कहते ही चौंके हुए अर्जित की चौड़ी होती आंखों के सामने से वो चाय वाला चलती ट्रेन से कूद गया। अर्जित बिल्कुल एक मूर्त सा वहां खड़ा था। उसके शरीर का खून जमने लगा था कि तभी उसने दूसरे कंपार्टमेंट से टीसी को आते देखा। टीसी ने इधर आकर पूछा, क्या हुआ भाई, यहां क्यों खड़े हो? ऐसे दरवाजा खोल के खड़े रहने पे फाइन लगता है, पता है ना? अर्जित ने कहा, सर वो चाय वाला यहां खड़ा था सर अभी, और वो चलती ट्रेन से कूद गया सर। टीसी जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा मतलब चलती ट्रेन से कूद के मर गया ना? कहा था ना दरवाजा मत खोलना। अब देखो चाय वाला गया, अब मैं भी चला। इतना कहते वो टीसी भी वहां से कूद गया। अर्जित को लगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छाने लगा कि तभी मुदित उसको ढूंढता हुआ वहां आया और बोला, अबे देवदास, यहां से क्या कूदने का प्लान है तेरा? चल अंदर चल, गप्पे मारते यार, यहां अकेले खड़े कब तक रहेगा तू? अर्जित डरा हुआ तो था ही, वो कांपती आवाज में बोला, यहां से अभी एक चाय वाला और टीसी उस कमरे को खोलने की बात करते हुए दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। मुदित हंसा और बोला, हाँ भाई, कमरा खोलने को तो मना किया था, क्यों खोला भाई तूने? इतना कह के मुदित गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अर्जित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर का धक्का पीछे से दिया हो, और वो सीधा मुदित से ऐसे टकराया जैसे वो मुदित को ट्रेन से बाहर फेंकना चाहता हो। मुदित पलट के चिल्लाया, अबे तू पागल हो गया क्या? अभी गिर के मर जाता मैं। चाय वाला गिर गया, टीसी गिर गया, और फिर मुझे गिरा करके किसी और को ऐसे ही बोलता ना, मेरा दोस्त भी गिर गया। अर्जित रोते रोते बोला, नहीं भाई नहीं, मेरा यकीन मान, मुझे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया था। मैं क्यों मारूंगा तुझे यार? हाँ, मैं क्यों मारूंगा? पता ना, मैं तुझे क्यों मारूंगा यार? ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे कैसे मारूंगा? मुदित गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से सीधा अपनी बर्थ पे जाके लेट गया। अर्जित ने भी कुछ ना बोल के चुप रहना ही ठीक समझा। वो भी आंखें बंद करके लेट गया कि तभी थोड़ी ही देर में एक आवाज आई, टिकट गई है। आंखें खोल के देखा तो अर्जित देखता ही रह गया। सामने वही टीसी खड़ा था और एक एक करके सबकी टिकट देख रहा था वो, और जितनी देर में पलट के वो अर्जित की टिकट देखता उतनी ही देर में एक आवाज और आई, चाय कॉफी कॉफी चाय, चाय कॉफी कॉफी चाय। अर्जित चुपचाप दूसरी तरफ पीट करके चद्दर तान के लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुदित उठा, चप्पल पहन के बाथरूम गया तो देखा अर्जित वापस ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा था। मुदित उससे नाराज तो था ही, इसलिए उसे नजरअंदाज करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा तो अर्जित ने पीछे से कहा था ना
कमरे का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मुदित पलटा और उसने अपनी आंखों से पूरे होश में देखा कि अर्जित चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। मुदित की सांसें ये देखकर उखड़ रही थी। हांफता हुआ और सीने पे हाथ रखे अपनी बर्थ पे पहुंचा तो उसने देखा अर्जित तो चुपचाप अपनी बर्थ पे लेटा हुआ है। मुदित अपनी बर्थ पे उठा और कंबल ओढ़ के लेटा। यकीन तो उसे अब भी नहीं हो रहा था कि यह असली अर्जित है या वो जो कूदा था। उसने हाथ बढ़ा के अर्जित को छुआ तो तुरंत ही अर्जित ने पलट के एक झटके से कहा, भाई अब यकीन हुआ मेरी बातों का? डरे हुए मुदित ने हां में सर हिलाया। तब कहीं अर्जित को सुकून आया। अर्जित उससे पूछने ही वाला था कि उसके साथ क्या हुआ कि तभी दोनों ने एक साथ नीचे की बर्थ पे देखा तो भवानी वहां नहीं था। भवानी की जगह कोई और लेटा हुआ था। कुछ देर दोनों ने इंतजार किया कि शायद भवानी बाथरूम गया हो और अभी आता ही होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब दोनों ने ट्रेन के हर एक बोगी और बाथरूम को चेक किया, लेकिन कहीं भी भवानी का नामो निशान नहीं था। मुदित ने मोबाइल फोन निकाला और भवानी को फोन लगाया। फोन थोड़ी देर बजा और फिर भवानी की रोती हुई मां की आवाज आई। मुदित ने पूछा, आंटी फोन आपके पास कैसे? भवानी की मां ने उधर से जो कहा वो अर्जित और मुदित की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, बेटा फोन तो मेरे पास ही था। तुम दोनों घर से निकले, उसके घंटे भर बाद उस बंद कमरे में गई तो देखा वहां मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। अर्जित और मुदित के साथ जो कुछ भी इतनी देर से हो रहा था वो सब भुलाकर वो अगले ही स्टेशन पर तुरंत उतरे। गांव की तरफ अगली ट्रेन आधी घंटे में उन्हें मिल गई। दोनों करीबन 3 घंटे के सफर के बाद जैसे ही वापस भवानी के गांव पहुंचे तो पता चला कि भवानी का अंतिम संस्कार हो चुका था। दोनों करते भी तो क्या, सर झुकाए वापस जाने को तैयार हुए तो भवानी की मां ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह चली जाना। उन दोनों ने भी सोचा इतना सब कुछ होने के बाद अब और क्या हो सकता है, यही रात बिता के सुबह सुबह दोनों निकल जाएंगे। दोनों चारपाई बिछाए बाहर चबूतरे के पास ही लेटे थे। नींद आने ही वाली थी कि तभी अर्जित और मुदित दोनों ने एक साथ एक आवाज साफ साफ सुनी। अर्जित और मुदित दोनों उठे और पीछे पीछे जैसे जैसे अंदर जाने लगे तो किसी की धीमी सी सिसकियां ले लेकर रोने की आवाजें आने लगी। गौर से देखा तो समझ आया कि वो और कोई नहीं भवानी की मां थी। दोनों तुरंत उनके पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ आंटी? आप रोइए मत ऐसे प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो होना था सो हो गया। भवानी की रोती हुई मां ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। जब उनका रोना कम हुआ तो उन्होंने कहा, भवानी ने तुम लोगों को यह कमरा खोलने से मना किया था क्योंकि उसके पिताजी मुझे बहुत मारते थे। दूसरी किसी औरत के साथ भी उनका संबंध था। एक दिन भवानी के सामने ही शराब के नशे में उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा तो भवानी ने मुझे बचाने के लिए उन्हें मार दिया और उसके बाद इसी कमरे में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दफन कर दिया। उस दिन के बाद से यह कमरा हम लोग बंद ही रखते हैं क्योंकि भवानी को आए दिन यहां के दरवाजे पे खटखटाने की आवाजें सुनाई देती थी।
कई सालों से मुझे और भवानी को मारने की कोशिश कर रही है उसके पिता की आत्मा। अभी जब मैं सो रही थी तो मेरे कान में मुझे भवानी के पिताजी की एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें सुबह तक मार दूंगा। और दूसरे कान में भवानी की आवाज गूंज रही थी, मां तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मां। अर्जित और मुदित ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कैसे 2 दिनों के अंदर ही इंसान की सोच और उनका विश्वास ऐसे बदल सकता है। वो चाह के भी सिर्फ यही बोल पाए, आंटी भवानी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो आपके बेटे हैं, आप हमारे साथ शहर चलिए। लाख मनाने के बाद जब वो मानी तो अगले ही दिन उस दरवाजे को एक बार फिर से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ट्रेन से तीनों निकल गए शहर की ओर। एक बार फिर से वही ट्रेन, बहुत सारी यादें और कई बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन भी आने वाला था। आंटी उठकर वॉशरूम की तरफ गई थी। अर्जित और मुदित सीट पे कोने की साइड में ही बैठे थे। अर्जित ने देखा कि आंटी दरवाजे के पास खड़ी हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। अर्जित उन्हें देख ही रहा था कि उन्होंने वहीं से कहा था ना दरवाजे को मत खोलना, और इतना कह के हंसते हंसते वो भी कूद गई। दोनों भागे भागे दरवाजे तक गए, पर पछताने के अलावा अब वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। निराश झुके हुए कंधे लिए जब वापस अपनी सीट पे आए तो देखा आंटी वहीं बैठी थी अपनी सीट पे।